मित्रों, धरती पर जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तय है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। परंतु क्या मरने के बाद हर किसी को मोक्ष मिलता है? इसका सीधा उत्तर है नहीं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में ही रह जाती है। इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मृत्यु को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु कहा गया है। अकाल मृत्यु वह मृत्यु है जब शरीर नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रह जाती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अकाल मृत्यु के पहले और उसके बाद आत्मा का क्या होता है? आज की इस प्रस्तुति में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि अकाल मृत्यु क्यों होती है, अकाल मृत्यु के बाद उस आत्मा का क्या होता है, अकाल मृत्यु कैसे होती है, अकाल मृत्यु से बचने का मंत्र क्या है, आत्महत्या को पाप क्यों माना गया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। मित्रों, साधारण मृत्यु के बारे में तो हम सभी जानते हैं और समझते हैं, लेकिन अकाल मृत्यु का विषय है कि इसके बारे में कई बातें कही जाती हैं। गरुड़ पुराण के 7वें अध्याय में पक्षीराज गरुड़ के पूछने पर भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर कोई प्राणी भूख से तड़पकर मर जाता है या किसी हिंसक जानवर द्वारा मृत्यु हो जाती है या फिर किसी जहरीला पदार्थ सेवन करने से या फिर पानी में डूबने से किसी मनुष्य की मौत हो जाती है तो ऐसे मनुष्य को अकाल मृत्यु के श्रेणी में रखा जाता है। फिर पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं कि हे नारायण, अकाल मृत्यु क्यों होती है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे गरुड़, अकाल मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, फिर चाहे वह किसी रोग के कारण हो या दुर्घटना के कारण। ऐसे में मनुष्य अक्सर यही सोचता है कि काश यह उनके साथ नहीं हुआ होता तो शायद उनकी मृत्यु नहीं होती। परंतु अकाल मृत्यु का कारण अनेक जन्मों में किए गए दुष्कर्म को बताया गया है। फिर गरुड़ देव पूछते हैं कि हे भगवान, जब वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निश्चित की गई है तो उनकी अकाल मृत्यु क्यों हो जाती है? इस सवाल के उत्तर में श्री बताते हैं कि यह सच है, वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, परंतु इसमें दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। यानी हर इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाजत नहीं देता। इसके अलावा जब कोई इंसान अपनी इच्छा से धर्म कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम होती जाती है। देखा जाए तो हर इंसान का कर्म ही उसका धर्म होता है। मनुष्य की मृत्यु कब होती है? जब उसके पास अपने इन कर्मों को निभाने की शक्तियां नहीं हो